टेट का पेपर नंबर 2 फर्स्ट शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ मैथ्स का। काफ़ी अच्छा पेपर पूछ रखा था। अब कैसे करेंगे समझो। तो भाई सबसे पहले ये मेरा चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल रखी है। अभी ये नेट थोड़ा स्लो है। उसके अलावा ये मेरा चैनल है, यहाँ पे ये वो है पेपर सॉल्यूशन के नाम से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और काफ़ी अच्छा पेपर पूछ रखा है सी टेट वालों ने, ठीक है। यहाँ पे मैंने एएलपी का भी, जो अलग भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो, और जो ये सी टेट के चार पेपरों का सॉल्यूशन आपको इसी यहाँ पे ही प्ले लिस्ट में मिलेगा। अब करते हैं पेपर को शुरू। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये तो आप आसानी से कर लोगे, इतनी तो तैयारी कर रखी है आपने, ठीक है। उसके बाद है कि आपने डिफरेंस बताना है मीन और मोड का। अब मोड तो इसका एक है, क्योंकि एक देखो कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। एक क्या है, बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। फिर मीन निकालेंगे, और फिर कितनी संख्या है, 2 4 6 2 8 2 10 और 11 संख्याएं हैं। तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, ऊपर सारी संख्याओं का जोड़, ठीक है, और नीचे वो ऊपर सारी संख्याओं का जोड़ और नीचे सारी संख्याओं का जोड़ करोगे ना 19 आएगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लेना बस, तो 8/11 हमारा आंसर। उससे अगला क्वेश्चन देखो, ये मैंने भी अपने मेंसुरेशन की क्लास में करवा रखा है। क्या क्या रखा है, डिस्टेंस बिटवीन। तो भाई अब देखो इसमें क्या क्या रखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एक व्हील, जो रेडियस 25 सेंटीमीटर है, 350 राउंड्स में। तो अब सरकमफेरेंस का एरिया लिखना हमने, क्योंकि वही तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 पाई 22/7, आर कितना है 25, ठीक है। और एन राउंड्स कितने हैं 350, ठीक है। अब 7 से करोगे 50, और ये करोगे आप 4 आएगा 00, है ना, समझवा क्या, ये 3 0 सर आ जाता भाई 550, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी तिर्यक द्वारा 2 समांतर रेखाओं के बनने वाला अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 जो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब कह रखा है कि है ना, जो ये कोरस्पोंडिंग एंगल दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3x - 20 ये किसके बराबर है, 5x 60 के। अब देखो ये घटाओगे तो 2x आ गया यहाँ पे, अरे यहाँ पे कितना आ गया 40, ठीक है। x किसके बराबर आ गया 20, तो यहाँ पे 20 रखोगे तो 110 हमारा आंसर। सभी को समझ में आएगा होगा, ठीक है। 80 और 30, ठीक है। पैरेललाइंस बाय ट्रांसवर्स टू कोरेस्पोंडिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय, ठीक है। आगे सभी को समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है कि रेखा ए बी पर स्थित ओ बिंदु, ए बी एक रेखा है, उस पर स्थित ओ बिंदु ए बी के एक और दो किरणें ओ सी और ओ डी खींची जाती हैं, ठीक है, ओ सी और ओ डी, ठीक है, ये किरणें हैं। अब कह रखा है ओ सी है ना, जो ओ सी है वो ओ डी के परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई साहब। अब कह रखा है एंगल ए ओ सी, ये ए मान लिया, ये बी मान ली, ये मतलब वो थी रे, वो लाइन थी, ठीक है। तो ये कह रखा है ये x होगी और ये क्या होगी 3x। तो आपको पता है स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, ये 90 का है, तो ये जो बच गया 4x, ये किसके बराबर 90। हमें कह रखा है BOD, मतलब BOD मतलब 3x निकालना है। तो 3x अगर 490 है तो 3/4 करना पड़ेगा, ठीक है। 4 तक काटोगे 22.5 ने 3 तक करोगे तो 67.1/2 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। उससे आगे क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, ये अच्छा ये तो वही है, ठीक है, वही है, ये 2 वो हो गए थे। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको कैसे करेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है कि 8000 की एक राशि इतने वर्ष दर से x वर्षों में 95 होगी। या ऐसे पहले हम ईयर निकालेंगे तो 1500 गुणा में 100 अपॉन में 8000, है ना, और 7.8000, 7.5 को लिखोगे तो 75, और ये ऊपर 10, ठीक है। अब काटो, ये 3 0 है, 3 0 गई, 15 पापी, ठीक है, 5 तक काटोगे 20, और 8 तक काटोगे ना 2.5 साल आगे, ठीक है। अब कह रखा है हमें अमाउंट बताना है अगर वार्षिक संयोजित होता हो। प्रिंसिपल कितना 8000, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, अगर रेट कितना है
20%, तो 6/5। अगर ये साल का भी 6/5, अगर आधा साल रह गया, ठीक है, तो अगर एक साल का 20% है वार्षिक, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 10%, तो 11/10, ठीक है। अब देखो 0 से 0 गई, 5 से काटोगे यहाँ पर 4, लास्ट में है ना 4 यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 11 से भाग हो रहा है 8, ये तीसरा ऑप्शन, तो 8 रेक 9 और 4 13, 13 में से 5 गया, नहीं हो रहा, ठीक है। और ये 11 से होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर, और केवल 4 इसी के लास्ट में है, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होगे, ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछ रखा है। मीना नोट करती है सम ब्लैक बोर्ड पे और अरेंज कर देती है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब वो सभी को -1/2 से भाग कर दे, गुणा कर देती है। तो आपको पता है ना, जब माइनस से हो जाए तो जो संख्या पहले सबसे बड़ी थी ना, वो अब सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर है वो विल नाउ बी चेंज्ड टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्योंकि माइनस से हो रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, ये देखो, वो ये क्वेश्चन था वो, ठीक है। इसमें ये बताना हमें कौन सा एक फैक्टर है, काफी खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये सीटेट का था, तो इसका आंसर ये है। समझ में आ गया। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है और ये इतने में बेचा जाता है, 24% का इसका डिस्काउंट है, तो 608 गुणा में 100/76, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 25, ये 19, तो 19 तक करेंगे, 19 और ये, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा ये 800। अब 50 का प्रॉफिट है इस पर, 750 गुणा में 100, तो कितना आ गया 1/15, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कैसे करते हैं समझो। इसमें क्या कह रखा है हमें कि संख्या है 12, 13, 14 और 70 और 71, ठीक है, लिखी हुई है। तो फिर डिब्बे में से एक निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता बताइए कि वो जो निकाला जाएगा ना कार्ड, वो ऐसी संख्या हो जो अभाज्य नहीं हो। तो टोटल तो ये कितने हैं, टोटल देखो कैसे निकालते हैं, 71 में तो 12 गए, जमा में 1, मतलब 11 घटा दो सीधा, तो 11 घटाओगे 70 और 60, है ना, तो 60 आ गया बटे में, ठीक है। अब देखो या तो 3/4 हो सकता है या 1/4, ये तो दोनों हट गए। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ कि जो प्राइम नंबर है वे थोड़े होते हैं, है ना, प्राइम नंबर थोड़े होते हैं। इसमें क्या रखा है, जो अभाज्य नहीं हो, है ना, तो हमारा ज्यादा वाला मिलेगा, तो हमारा ये आंसर हो जाता, ठीक है। हमें पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप निकाल के देखना चाहो तो आप निकाल के देख लेना, ठीक है, प्राइम नंबर लिख के, तो वहां पे आ जाएंगे 15, ठीक है, 15 क्या आ जाएंगे प्राइम नंबर, ठीक है। तो 1/4 बच गया, ये है प्राइम नंबर आने की प्रायिकता, ना आने की तो 1 - 1/4 हमारा आंसर, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्या है, कह रखे कौन सी प्रेम संख्या आ सकती है, तो ये -7 हो गया, और ये -0.25, ठीक है, 2.5 इसके बीच की संख्या होनी चाहिए। तो एक बात देखो, 0 तो आ नहीं सकती, ये वैसे कट गया, 2/3 है तो -66, ठीक है, आ सकती है, ये भी आ सकती है ना, ये प्लस का है, ये कट जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा आ सकता है, तो ये 66 हो गया, ये 0.6 हो गया माइनस का, और ये 5/8 मतलब -5/8 तब 62.5, है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ये 60 हो जाएगा, -66 हो जाएगा, और ये माइनस का, ये वाली इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ये 0.75 हो जाएगा माइनस का, है ना, ये बड़ा है, तो ये हमारा कट गया, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। आगे वाली शिफ्ट वाली जरूर देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डी ऑप्शन ही होगी। अब क्या रखा है 88 से भाग होना चाहिए, तो 88 का मतलब क्या है, प्राइम में बदलो तो 8 और 11 से होनी चाहिए। अब 8 से होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए, तो 8 9 72, 2 वाई बच गया, तो 4 आना चाहिए, है ना, 24, तो वाई की जगह कौन सा डिजिट आ सकता है 4। अब 11 से होना चाहिए 8 और 11, 11 में क्या होता है, अल्टरनेट का जोड़ करो, 5 5 10, ये 19 और ये 26, 26 और 4 30, ठीक है, 30 =
6 2 12 ना 6 2 8, ठीक है, 8 4 12, तो 12 जमा में x, ठीक है। अब देखो, अब इनका या तो जोड़ बराबर हो जाए, जोड़ बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये x है 9 तक आ सकता है, 0 से 9 तक। इसमें से 11 हटाएंगे ना, 11 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब y अगर 7 ले रहे हैं तो भी ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y x आ गया हमारा 7, ठीक है, 7 दूनी 14 और ये 12, तो कितना आ जाएगा हमारा 26 हमारा आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है ना, 26 हमारा आंसर। 3y, तो 3 चौक 12 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें पेंटागन दे रखा है और ये एंगल दे रखे हैं, 2x जमा में 9, ये 2x जमा में 1, ये 2x माइनस 1 डिग्री, 2x जमा में 5 डिग्री, 2x माइनस में 4 डिग्री। हमें निकालना है 2x जमा में 10 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगलों का जोड़ कितना होता है, तो 540, ठीक है, सभी को पता है ना, पता होगा। ना था फार्मूला n-2 इंटू 180, ठीक है, ये होता है इंटीरियर एंगलों का। अब देखो क्या करो, आप इनका जोड़ कर दो, 2x ये 2x ये 2x 2x 2x, कितना आ गया ये 10x, ठीक है। अब इनका जोड़ कर दो तो ये कितना आ गया हमारा 10, ठीक है, जमा में 10, समझ में आ गया ना, जमा में 10 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 540। अब हमारा x कितना आ गया यहाँ पर 53, ठीक है, यहाँ पर कितना करना 53 दूनी 106, जहाँ 10 116 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे ये a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, d दे रखा है, ठीक है। हमें बताना p q r क्या आएगा अगर हम a b c को जोड़ो और d में तक घटा दे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, a b c और d, अगर आप d को घटा दो, ठीक है, यहाँ पे साइन बदल दो, ये जो प्लस का है इसको माइनस, और यहाँ पे ये प्लस, ठीक है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर जमा में x जमा में 11, ठीक है। अब देखो ये 3 है, ये एक x बच गया, ये माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का 4, तो माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस का 8 और ये कितना आ जाएगा जमा में मतलब 4x बच गया, 4x और 4x और ये 5x, ठीक है, जमा में 5x। अब यहाँ से देखो 11, तो भैया अब देखो इसको, तो 11 और ये प्लस का 11, ठीक है, 11 11 22 22 और 22 और 7 29, ठीक है, चलो हो गया हमारा। तो ये तो आ गया प्लस का 1 और 29 और 1 30 हमारा आंसर। तो बच्चे ने ठीक कर रखा था, बच्चा के टीचर है ये तो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा ए बी सी की रचना की जा सकती है। तो देखो ये देखो 3 और 4 ये 7, ये तो हो नहीं सकती, ठीक है, उसके काटते चलो, ठीक है। इसकी हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है, ये है बी सी ए, ये 90 डिग्री है, ए बी सी दे दिया हमें 60 डिग्री, ठीक है, ए बी दे दिया 8, ठीक है, और बी सी दे रखा है 4, ठीक है, ये हमारा है ये 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, 30 डिग्री के सामने 1 और ये 2, ठीक है, ये 2 दे दिया, ये 1 दे दिया, ये 4 √3 हो जाएगा, तो ये हो सकता हमारा, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बी वाला नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या दे रखा है पी क्यू आर दे दिए, ये काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। पी एक समांतर त्रिभुज है, समांतर त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है, ये पी क्यू आर एस, काफी अच्छे पेपर पूछ रखा है, ये 4x जमा में 1, ठीक है, और क्यू आर कितना दे दिया हमें 26, है ना, आर एस 25 दे दिया और ये 3y माइनस 1 दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है ना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो ये इसके बराबर है 25, इसका मतलब x कितना आ गया 6, ठीक है, ये 26, तो इसका मतलब x कितना आ गया हमारा y 9, ठीक है। हमें क्या करना 3x, तो 18 जमा में 18 18 18 36 हमारा आंसर, ठीक है।
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, ये ट्रेपीजियम वाला मैंने पहले भी करवाया था इस अपने क्लास में। तो भाई ये मैंने पहले भी करवाया था अपनी इस चैनल पे, आपने देखा हो या ना देखा हो बेरानी भाई। ठीक है, एक ट्रेपीजियम बनाया, ठीक है भाई बना दिया। अब क्या कर रखा है कि ए बी छोटा है, तो ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। ठीक है, सी डी कितना दे रखा है हमें, सी डी दे रखा है हमें 24। ठीक है, ए डी दे दिया हमें, ए बी यहाँ पे सी आना था। ठीक है, यहाँ पे डी इस तरह आना था। ए डी दे दिया हमें 13, बी सी भी 13। ठीक है, अब इसके अलावा क्या दे दिया कि इसके बीच की जो वाह है परपेंडिकुलर, वाह कितनी दे दी 12। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब यहाँ पे भी 12 हो रही, ये भी 12। ठीक है, अब 5 12 13 अपने पढ़ रखी है, ये 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी, तो ये जो बीच का है यही तो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये कितना बच गया हमारा, 5 5 ये गया था 14, ये भी 14, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, तो बस आ गया हमारा, यही निकालना था। हाइट चाहिए थी, अरे क्या इसकी चाहिए थी, क्योंकि ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होता है वह क्या आता है, हाफ इंटू में दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ का जोड़। ठीक है, हमने माना ये एल मान लिया, एन नहीं एल नहीं, एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया पूरी, तो एक्स जमा में वाई, 24 में 14 जोड़ोगे 38, गुणा में बीच की तो 12। ठीक है, 6 तक गुणा करोगे, 6 8 48, 6 3 18, 18 4 22। ठीक है, तो हमारा 228 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो 2605, अब जो बड़ी अतरिया पढ़ता होगा ना, और टीचर आता खासकर बेरा पाओगा 51 का स्केयर कितना होता है 2601, इसमें तक 2605 में तो 4 घटा देते आ जाता हमारा, तो 4 चौक 16, 16 7 23 हमारा आंसर। ठीक है, बस ये शायद आखिरी नहीं था, रहते हैं अभी, है ना, ये क्वेश्चन रहता है जैसे। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक सॉलिड क्यूब है जो 12 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर के क्यूब में काट दिया जाता है। तो आपको पता है ना, ऊपर 12 का क्यूब नीचे 4 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब मतलब 27, तो 27 छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे। अब क्या रखा है, तो जो टोटल सरफेस एरिया है ना ओरिजिनल क्यूब का, तो 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 124 गुणा में 6, तो 6 चौक 24, न तो इसने रखो नुए। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि जो न्यू क्यूब बने हैं उनका टोटल सरफेस एरिया, तो 6a स्क्वायर, a कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा में 27। ठीक है, अब इसमें रेशियो ले लो, देखो 6 से 6 गया। ठीक है, ये 27 था ना, क्या करो 9 तिया 9 एकम 9 9 छिक, है ना, 16 तो 16 गया। तो आप ये देखो जो ओरिजिनल क्यूब था और जो अब क्यूब बनाया है उनका अनुपात कितना आ गया, 1:3। तो इसमें वही देख रखा है कि जो टोटल सरफेस न्यू टोटल सरफेस एरिया है विल बी 1/3 बिल्कुल। ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल टोटल। देखो ये दे रखा है कि जो नया टोटल सरफेस एरिया वो 3 गुना हो जाएगा पहले वाले का, 3 गुना ये तो है। ठीक है, कर दोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा पेपर पूछ रखा था, मुझे तो मजा आया। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक्स के बराबर है समीकरण, तो बस क्या करो आप एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो देखो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स -11। ठीक है, ये बटे में 7 है। यहाँ पे देखो 3x करोगे तो ये 1x, तब 5 जमा में 2x बच गया बटे में 3। ठीक है, अब देखो ये 3x और ये 14, तो 11x = ठीक है। अब यहाँ पे करोगे तो ये 33 और ये 7 पंजे 35, 33 और 35 66 और 68। ठीक है, तो 11x 68 आ गया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, माइनस का 50 बटे में माइनस का 80, तो 5/8 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी करना, जिसका भी पेपर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत वैकेंसी निकलती हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर लेना। इसके 4 के 4 सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, अलग से मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इसकी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।